अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? ऊपर आते यार इस कदर गर्मी का एहसास होता है ना कि बस। लेकिन आज जो है ना, आज है चल रही है हवा। और हवा वैसे गर्म है, लेकिन ये है कि चल रही है, तो परिंदों को तो हवा लग रही होगी। हाँ जी, तो सब लोग ठीक हो आप? पानी वगैरह यार सुबह सुबह अब रोज़ के रोज़ मुझे चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने पानी में ना सब बर्ड्स ने नहाना होता है और इस वजह चेंज करना होता है। ये देखें ना, हवा चल रही है काफ़ी अच्छी और इनको भी लग रही होगी। ओ ये आज मैंने उठाया नहीं, ये पता क्या, मैं सुबह से आज ना इनके बारे में सोच रहा था, समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, बल्कि आप लोगों से पूछता हूं कि मैं क्या करूं। पहले इसको उठा देते हैं, इसको मैं उठा देता होता हूँ, ये उठाना मैं भूल गया आज। ये देखो, अच्छा पंखा लगाने की मैं कोशिश करता रहा हूँ, यहाँ पर लगा रहा था इस तरफ को करके, कभी इसके अंदर देखें इस तरह मैं रख रहा था, मैंने कहा चलो इस तरह करके यहाँ पर एक कील लगाते हैं और इस तरह करके, तो ऐसे करके इसको चला देते हैं। ठीक है, इस तरह भी ये चल सकता है। ठीक है, तो यही मैं चेक कर रहा था, पर लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आई था। अगर इस तरह चलाऊँ तो सिर्फ सेंटर में हवा जाएगी ना, ऊपर नहीं जाएगी। और अगर मैं इसको यार ये देखो ना, यहाँ पर लगाता हूँ ना इस तरह करके, तो फिर शायद हवा चले जाए। कुछ समझ में नहीं आ रही मैं लगाऊं कैसे, सच में यार मेरी कुछ हेल्प करो, मुझे कुछ बताओ कि इस पंखे को कैसे लगाऊं। ये तार का तो कोई इशू नहीं है ना, यहाँ से जाएगा, यहाँ पर पास ही वहाँ पे स्विच बोर्ड है, वहाँ पर लग जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है। और जो तरपाल के लिए जो कपड़ा है वो भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, चादर ही रखी हुई है, तो ये रखी हुई है मैंने चादर। मैंने कहा ये भी यार ऊपर डाल देनी है आज। सारा दिन धूप नहीं होती, मतलब यहाँ पर सिर्फ ना 12-1 बजे तक, करीबन 12:30 बजे तक लगा लो कि यहाँ पर ना तेज़ धूप होती है। उसके बाद धूप जो होती है ना वो इस तरफ को जाना शुरू हो जाती है, यहाँ से जो धूप होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से बस ना इसको यहाँ पर लगाना है हमने। यहाँ पर एक डंडे का रेंज भी हो गया है, सारा कुछ हो गया है, सब कुछ मैंने तैयारी की हुई है। बस अब हमने ये करना है कि यहाँ पर ना इन सब चीज़ों को हमने फ़िक्स करना है। अच्छा, ये जिस तरह लगाया है ना, अगर मैं इसी तरह इसको डेली रूटीन में ना दोपहर के टाइम कुछ वक्त चला दिया करूँ तो क्या ख़्याल है। अभी मैं यार आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। इसकी तारें ये पड़ी हैं, लेकिन ये तार ना वहाँ के लिए छोटी है, वहाँ तक जाएगी नहीं, तो उसके लिए टेंशन लेनी पड़ेगी। उस टेंशन पड़ी हुई है नीचे, वो मैं ऊपर लेके आना भूल गया हूँ यार। तो ये देखना, ये तो लग जाएगा यहाँ पर, कैसे लग जाओ ना, ये लगाते हैं इसको, ये यहाँ पर लग गया है ना। अब आप देखें ना कि ये यहाँ से नहीं जाएगा, पूरा ही नहीं होगा, वहाँ पर छोटा हो जाएगा ना। ओह ध्यान से तोड़ ना देना, कुछ मेरा अपना ही नुकसान हो जाएगा कुछ टूट गया। तो ये यहाँ पर इस तरह करके अगर मैं इसको लगाऊँ ना, तो इनको हवा चाहिए जाए। दोपहर के कुछ घंटे लगाने हैं। वैसे तो ये है कि कल रात से यहाँ पर अच्छी खासी हवा चल रही है, लेकिन जो है वो धूप की वजह से जो गर्मी होती है, तपिश होती है, वो तो अभी फ़िलहाल कुछ दिन तक रहेगी। ठीक है, मतलब अब बारिश वगैरह आ जाए तो मौसम अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोग ना सबसे पहले इनको अब देखते हैं बाद में क्या करना है, बल्कि अरसल आता है तो उसके हिसाब लगाता हूँ कि इसको कहाँ पर लगाया जाए। और अगर यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर भी अगर कील लग के लग जाए ना, तो भी मुझे कोई मसला नहीं है। तो बस एक तार का मसला होगा कि एक्सटेंशन का, कि वहाँ तक लेके जाने के लिए, उसको बारिश से बचाने के लिए भी उसको भी ऊपर कवर वगैरह कुछ करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी यहाँ पर शापर वगैरह चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता बाज़ दफ़ा तो मुझे पता होता है बारिश आने लगी है तो मैं भाग कर ऊपर आकर सेटिंग कर जाता हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं भी आ जाता, इंसान मसरूफ़ होता है, ये अचानक से बारिश आ जाती है, फिर मसला हो जाता है। तो उसका भी इंशाल्लाह हमने कोई ना हल कर लेना है, वो भी करेंगे। तो अच्छा, एक बात है, क्या करें, लेकिन हाँ वो देखें ना गर्मी की वजह से किस कदर उन्होंने मुंह खोला हुआ है और परेशान हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मसला है। बस इनको डायरेक्ट धूप ना जाए, बाकी सारी खैर है। पहले मैं सोचा था ये चारपाई जो है ना यहाँ पर खड़े करके, तो ऐसे करके ना कपड़ा इनके ऊपर डाल देता हूँ, यहाँ से इस तरह सीधा कपड़ा यहाँ पर आ जाएगा। फिर मैंने कहा नहीं, जो हवा चल रही है ना, वो इनकी हवा जो है वो रुक जाएगी, वो नहीं रुकनी चाहिए, बाकी सारा खैर। लेकिन जब वैसे से इनकी हवा रुक जाएगी ना, तो फिर इनको ज़्यादा गर्मी लगेगी, फिर इनके कपड़े के नीचे ना हबस हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कपड़े के नीचे हबस ना हो, बल्कि कपड़े के नीचे इनको सुकून सा मिले। ठीक है, शावर वगैरह जो दिन में वही वाले हिसाब से जितना मैं पहले करता था वैसे ही कर रहा हूँ, वो वैसे ही चल रहा है मेरा। अब देखिए सारे बर्ड्स ने किस कदर मुंह खोला हुआ है, अपने पर फैला के बैठे हुए हैं, आप लोगों के सामने ही है। अच्छा, इनके अंडे में से जो है वो बच्चा नहीं निकला, तो इस तरह करते हैं, इनका जो अंडा है ना वो हम लोग जो है निकाल देते हैं, क्योंकि निकालेंगे तो ही ये फिर से दोबारा जो है ना वो अंडा देंगे। ठीक है,
पता क्या, बच्चे से निकला ही नहीं गया तो वो ना अंदर ही जो है ना वो एक्सपायर हो गया। ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये थोड़ी सी ना मुझे परेशान कर देती हैं। बाकी होता रहता है सबके साथ इस तरह, मतलब चलता ही रहता है। और बाकी ये लगा दिया है, ठीक है। और बाकी इन्होंने अंडे दिए हैं कि नहीं दिए, वैसे अभी तक कोई अंडे इन्होंने दिए नहीं है। और हाँ, उसके नीचे से भी निकालना है। ये इन्होंने भी सारा क्या नेस्टिंग अंदर, इसको भी चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर अंडे हैं कि नहीं हैं। नहीं, इस मरतबा अभी तक इन्होंने अंडे नहीं दिए। मुझे लग रहा है अभी नहीं देंगे अंडे ये, क्योंकि अभी ना पहले इन्होंने अंडे दिए, बच्चे निकाले, फिर अंडे दिए, बच्चे मर गए। इनके साथ ज़रा ना थोड़ा सा ना ज़रा मसला हो गया, जिसकी वजह से ना ऐसे कर रहे हैं। परसों लग रहा था मुझे मेरी फिंची ने देने हैं अंडे, लेकिन फिर नहीं दिए। और बाकी सारे रात को ना उसके अंदर जाके सोए होते हैं। तो मैं सोच रहा था कि ना माशाल्लाह से पूरे के पूरे बड़े हो गए हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है, माशाल्लाह से बहुत बड़े हो गए हैं ना। अच्छा, एक काम करना है, मैंने आहिस्ता से अंदर जाना है। हम लोगों ने पिछड़ना बच्चों, ये बता, क्योंकि ये ना रात के टाइम सो रहे होते, अंदर गए होते हैं, तो जिसकी वजह से ना इसको मैंने निकाल दिया कि अंदर जाने की वजह से हबस हो रहता होगा, ऊपर से बिल्कुल बंद। तो इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, अंदर रखने के लिए भी नहीं समझ में आता क्या करूं, फंसा पड़ा हूं मैं ये। चलो इन सबको तो बंद करो। और अब ये रह गए हैं, इनको चेक करते हैं कि इन्होंने नेस्टिंग वो कर तो रहे हैं नेस्ट यार, वो देखें। क्यों खोलने का फ़ायदा ही क्या है, सामने से नज़र आ तो रहा है कि वो नेस्ट तैयार जो है वो कर रहे हैं। ये बंद हो जा, चलो जी हो गया बंद। यहाँ पर लीजर्ड भी कहीं होती है, पता नहीं कहाँ पर होती है। अच्छा ठीक है, ये हो गया, बहुत सख्त हो गया है, धूप की वजह से हो गया, और नरम होना चाहिए था। अच्छा तो ये देखें यार, नेस्ट है ये अपना फिर से तैयार कर रहे हैं। ये नेस्ट तैयार कर रहे हैं, इनका अंडा मैंने बाहर निकाल दिया, इन्होंने नेस्ट तैयार किया, अभी अंडे नहीं दिए, इनके ऊपर से वो उतार दिया। और यहाँ से अब मुझे पता नहीं चल रहा है इसका मेल फीमेल की क्या सूरत हाल है। और हमारे ये जो डव है ना, ये मुझे लग रहा है ये ना जिसके सिंगल होता है ना, ये हमारा मेल है, ठीक है। तो उसके मेरे ख़्याल में सिंगल है, वो हमारी फ़ीमेल है। अगर तो इन दोनों का दरमियान, इन दोनों की जोड़ी बन जाए ना, तो फिर तो कमाल है, क्योंकि ये फ़ीमेल है और वो मेल है। तो इन दोनों का बन जाए पेयर तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी ये है कि ये सारे आप लोगों के सामने कितने गर्मी से यार इन्होंने पर फैलाए हुए हैं, बुरी हालत में हुए पड़े। तो मैं ये सोच रहा था कि एक काम करते हैं कि ये नीचे वाला ख़ाली करता हूँ मैं कल को, और ये वाला वहाँ पर लगाता हूँ, नेस्टिंग रखता हूँ, ठीक है। और एक वाला यहाँ से पेयर है ना, लेकिन मुझे पेयर का नहीं पता है कौन सा पेयर है, कुछ समझ में आ जाए ना। मैं वैसे पूछता हूँ यार, अपने एक दोस्त से पूछता हूँ, उनको इनकी पिक्चर्स भेजता हूँ, उसको पता चल जाएगा यूँ ही कि इसमें से मेल फीमेल जो है वो कौन से हैं। और बाकी ये कैसे लगाना है इसके बारे में भी यार मुझे बताओ कुछ आप लोग। और तरपाल और ये पंखा इंशाल्लाह आज ही रात के टाइम में इरादा है कि इनका ना मैं ज़रा सिस्टम जो है ना वो सारा क्लियर कर दूँ। बाकी आप लोगों के सामने बाकी सारे ये हैं। और ये एक जोड़ा एक ये है, ठीक है, बड़ा हो गया माशाल्लाह से। वो बड़े बड़े फीमेल वहाँ बैठी हुई है, बच्चा जो था इनका पिछली दफ़ा निकला है वो ये बैठा हुआ है, ये वाला बड़ा है, ये इनकी मदर है। ओए क्या हुआ, तुम भी मारती हो? ओह अच्छा, और ये बैठे हुए हैं, ये तो भी डरते बहुत हैं। ये बच्चे थे माशाल्लाह से, जो बड़े हुए हैं वो हैं। और ये वाइट वाला बस इनके दरमियान में ऐसे ही है जैसे ना इनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अब ये है कि ये इन्हीं में से किसी के साथ पेयर इसका बन गया तो बन गया, यूं ही होगा। और बाकी इनका बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन जो बच्चे का मुंह है वो सारा का सारा ये देखें ख़राब, फुल ख़राब हुआ पड़ा है। इसको कितना ज़बरदस्त काटा हुआ है मच्छर ने। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं इसका क्या हल करूं, क्योंकि मच्छर ने इसको बहुत शदीद किस्म का काटा हुआ है। अभी आपके सामने ही है, अब देखें। मुझे यार इसका कोई हल बताएं, क्योंकि जो मैं इसके कर सकता था तरीके मैंने सारे किए हैं, लेकिन ना मुझसे फिर भी ये सही नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँ, मुझे प्लीज़ बताएं। चलो यार, ये जो हमारे एक ने अंडा दिया और आज इसने दूसरा अंडा देना है, तो अंडा तो मेरे ख्याल में देने के लिए बैठी हुई है। बाकी मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया है, और इसका जो मुंह बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया हुआ है तो भाई है बस। बाकी सब कुछ आपको यार मैंने दिखा दिया, आपने देख लिया, ठीक है। अब अंदर वाला जो है, अंदर चलते हैं, अंदर वाले को देख लेते हैं वो कैसे हैं। ये वाले भी ठीक हैं हमारे। ओए ठीक हो? ठीक है भाई, सारे के सारे ठीक हैं। और हमारी फ़ीमेल वो है, इनको शावरिंग यार अब दिन में 2 से 3 बार करने लग गया हूँ मैं। हर दफ़ा दिन में मेरे तकरीबन जितनी दफ़ा भी चक्कर लगता है ऊपर, एक दफ़ा मैं आकर इनको शावर
लाजमी करके जाता हूँ। मतलब दिन में 3 दफ़ा मेरा चक्कर लगता है, दोपहर में तीनों दफ़ा आकर मैं उन पर अच्छी तरह से ना उन पर शावर करके जाता हूँ, ताकि उनको बिल्कुल भी ना गर्मी का एहसास ना हो। ठीक है, कोशिश तो मैं यही कर रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक रहें, कुछ ना इनको हो। बाकी आगे अल्लाह मालिक है। और पंखे का अरेंज भी कर लेते हैं, और तरपाल से बस मुझे ये ख़तरा है कि अंदर हीट ना हो जाए करे, इसलिए ज़्यादा ऊंची करके हमने लगानी है, ताकि बिल्कुल ना यहाँ से खुली हो। और बस इतना लगाना है हम लोगों ने, यहाँ तक नहीं आनी। चलो जैसे मैं लगाएंगे ना हम लोग, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ज़्यादा मेरा आजकल में ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जब यही देखेंगे ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं इनको लगा चुका हूँगा सब कुछ। ठीक है, दाना वगैरह इनके पास है, पानी भी सबके पास है, सब कुछ ओके है। तो बाकी 2-3 काम है, मैं ज़रा इनके कर लूँ। एक इसका ट्राई कर लूँ, यहाँ से जो लगाना है वो ले आऊँ, सारी तैयारी वगैरह कर लेता हूँ। फिर अरसल आ जाएगा, फिर अरसल के साथ मिलकर ना मैं बाकी जो काम है वो इंशाल्लाह पूरे के पूरे कर लूँगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या कुछ कर लिया। ठीक है, तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। कोई चैनल पर नया हमसे गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। मैं चलता हूँ, फिर